अस्सलाम वालेकुम। बाइक वाले पे खुश आमदीद। आज कुछ ऐसी कारोबारी टिप्स के ऊपर या कारोबार करने के तरीके पर बात करनी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यानी कि इंस्टा पे, अपने पेजेस पे वीडियोस बनाकर उन्होंने डाली भी होती है और वो मशवरे दे रहे होते हैं कि आप चूज़े पाल लें और थाईलैंड की मुर्गी पाल लें, और या आप जो है वो आरओ प्लांट लगा लें, या मुख्तलिफ, यानी उनके में जो दिए हुए मशवरे और टिप्स हैं जिन पर लोग अमल करके शायद कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं, कारोबार नहीं कर पाते। तो उसकी ज़ाहिर डिफरेंट रीज़न होती है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं इंटरनेट पे वो सही बता रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। वो अच्छा बता रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप कारोबार कर सकते हैं। आप एक लिमिटेड तनख्वाह में गुजारा करते हैं, 10-12 घंटे नौकरी को देते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। तो हर इंसान को ये सोचने का हक है कि वो जो है वो कारोबार करे और ज़्यादा पैसे कमाए, ताकि अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ज़्यादा सहूलतें, ज़्यादा आसानियाँ खरीद सके, ज़्यादा आसान ज़िंदगी गुजार सके। तो ये सोचने का हक तो खैर हर एक को है, हर कोई सोच सकता है, हर एक को करना भी चाहिए अगर वो कर सके तो। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक ऐसी आपको तरकीब बताएं कारोबार से रिलेटेड, जो कि उसमें ख़ास बात यह कि अगर आपने उस टिप के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर बिलीव किया और उस आइडिया पर आपने काम शुरू किया, तो नाकामी के चांसेस 0% है। 0.0001% भी आप फेलियर नहीं हो सकते। हर हाल में आप कामयाब होंगे अगर आपने उस आइडिया पे, जो मैं आखिर में बताऊंगा, यकीन कर लिया और उस पर अमल कर लिया। असल में हुआ यूं कि कुछ अर्से पहले जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में, यानी पुराना एयरपोर्ट था जो पिंडी चकलाला में होता था, और नए एयरपोर्ट के बारे में ये बात हो रही थी कि वहाँ एयरपोर्ट बनेगा उस जगह। लोग कोई इशारा करते थे गोलरा से आगे की तरफ जाएगा, इधर कहीं फतेहजंग के पास, और वहाँ बनेगा, और मोटरवे से उस तरफ बनेगा और इस तरफ बनेगा। लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता था कि एयरपोर्ट जो है ना वो कहाँ बनेगा। लेकिन जो बिल्डर हजरात हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, डेवलपर्स हैं, उन्होंने उनको वो जगह पता थी और उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स शुरू कर दी थी, हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी थी। तो हमारे एक दोस्त है, उनका इस्लामाबाद से फ़ोन आया, कॉल आई उनकी इस्लामाबाद से कि यार बहुत बेचैन हूँ। तो मैंने कहा भाई क्यों बेचैन है? अरे यार बस दिल जो है ना अजीब सा हुआ है, हालांकि कारोबार भी सही है, बच्चे भी सही हैं, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई और बीमारी का भी मसला नहीं है, किसी से कोई डर खौफ धमकी भी नहीं है कोई। तो मैंने कहा फिर क्या मसला? कहते यार दिल बहुत बेचैन है। तो मैंने कहा आप एक काम करें। तो उन्होंने कहा जी बताइए। मैंने कहा ऐसे करेंगे, वो आप उस तरफ जाएंगे ना, बुरहान की तरफ जाएंगे, नया एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है। कहना यार वो तो पता नहीं कहाँ बन रहा है। मैंने कहा नहीं, वो ढूंढने जाके जहाँ बन रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हुई हुई है, वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा तो है, वहाँ पे कुछ काम वाम होते हुए। वहाँ जाएं, बांस लगाएं या पोल लगाएं और एक छप्पर डाल दें वहाँ पे, यानी कि शीट्स डाल दें या जो भी चीज़ दस्तयाब हो वो डाल दें, और एक वहाँ पे होटल बनाएं और उस होटल का नाम रखें मजदूर होटल। और मजदूर होटल बड़ा बड़ा लिखा हो बोर्ड पे, उसके नीचे लिखा हो अगर आपकी दिहाड़ी नहीं लगी तो खाना फ्री। मैंने कहा ये लाइन लिखवाएं बोर्ड पे और लगाएं, और जो आपके पास कुछ पैसे अगर 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं या 1 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं, तो उससे वहां पे बर्तन खाना मेजे वो डाल दें। कहने लगे, कुछ देर खामोशी रही, फिर कहने लगे यार आप अजीबो गरीब बातें करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी बातों को अजीब ही समझें और मुझे भी अजीबो गरीब समझें, लेकिन इस पर अमल कर लें। और उसके बाद 1 महीने बाद, मुझे 3 महीने बाद कॉल कीजिएगा। खैर कोई 1-1.5 महीने बाद उनकी कॉल आई कि भाईजान आपका आइडिया तो बहुत ही जोरदार था। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या? कहते वो मैंने वही, पहले तो मैं रात भर सोचता रहा कि यार क्या है, मखाना बात की इन्होंने, और ये किस तरह होगा, और मैं इतना बड़ा ये और इतना बड़ा वो, तो मैं जाके होटल खोलूंगा, वो भी मजदूर होटल, और इस तरह, और फ्री खाना, और ये अजीब गरीब लग रहा था मुझे। कहते मैं फजर तक सोचता रहा। उसके बाद मुझे ख्याल है कि यार करके देखते हैं। तो मैंने गया वहाँ पे, एक दोस्त को साथ लिया, एक और दोस्त का ड्राइवर भी साथ था, उसको लिया, वहाँ गए। वहाँ जाके हमने देखा, कुछ लोगों से बात की। उन्होंने कहा खाने की बड़ी परेशानी है, दूर दूर तक ना कहीं पे होटल नहीं है, और खाने के लिए हमें घर से लाना पड़ता है, कभी नहीं भी लाते या बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग ये करते हैं दोपहर को खाना नहीं खाते, फिर जब शाम को छुट्टी होती है तो जाते हुए घर जो है ना फिर कुछ खाते हैं रास्ते में। खैर उन्होंने जगह मार्क की बगैर किसी से पूछे, और उस जगह पे जो है वो 4 पोल या बांस जो भी गाड़ के छप्पर बना दिया, बैठने की जगह बना दी, और कोई 1 हफ्ते में उन्होंने जो उन्होंने बताया मुझे
और उन्होंने 1 हफ्ते में वहाँ होटल तैयार कर लिया और बोर्ड पे ही वही लिखवाया जो मैंने उन्हें मशवरा दिया था। तो मैंने कहा फिर हुआ क्या, परेशानी क्या है आपको, अब हुआ क्या? कहते यार 1 महीना गुजरा था खाली, हमने कोई 25वें दिन की बात है, कहते हैं एक सुजुकी पिकअप आके रुकी, उसमें घी के कनस्तर थे और उसने कहा जी ये उतारने बताएं कहाँ रखे थे। हमने कहा किसने भेजना, कहता पता नहीं। फिर दूसरे दिन एक छोटा ट्रक आया जिसमें आटे की बोरियां थी, क्योंकि तंदूर भी उन्होंने वहां लगाया हुआ था। तो वो मजदूर कहने लगे बताएं भाई बोरियां कहाँ रखनी है। तो वो जो वहां पे था मुलाजिम, उसने कहा कि भाई किसने भिजवाई है? उसने कहा पता नहीं किसने भिजवाई है। उसने जवाब दिया कि हम उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था वहां जाके बस डिलीवर करके आनी, पेमेंट हो चुकी है। कहने लगे यार 25वें दिन के बाद से आज तक हमने कुछ नहीं खरीदा, खुद ब खुद लोग चीजें भिजवा रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, और हमने टोटल खाना फ्री कर दिया है। और टोटल खाना फ्री हर मजदूर के लिए कर दिया, दिहाड़ी लगे या ना लगे। अब हमने कैश काउंटर वहां से खत्म कर दिया, शुरू में रखा था, और अब लोग वहां पे सैकड़ों मजदूर आके खाते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने कहा आपकी जेब से क्या जा रहा है? कहते कुछ भी नहीं, जीरो। मैं तो हफ्ते में 1 दफा जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ काम हो रहा है, लोग खा रहे हैं आराम से। अब तो हमने नाश्ता भी शुरू कर दिया है। कहते हैं वो आटा इतना है, घी इतना है, तो क्या करें? तो हमने नाश्ता भी शुरू कर दिया, दोपहर का खाना भी है और शाम को चाय वाय भी सब फ्री देते हैं। तो ये वाकया, ये सच्चा वाकया, और ये बताने की वजह ये थी जो मैंने शुरू में कहा था कि एक टिप है, इंसान जब भी कोई कारोबार सोचता है, कारोबार डिजाइन करता है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। और ज्यादातर लोगों का होता है जल्दी प्रॉफिट, जल्दी से ज्यादा पैसे कमा लें। और कारोबार करते वक्त फिजिबिलिटी यही बनती है कि आप कारोबार इंसानों के साथ कर रहे हैं, इंसानों से डील कर रहे हैं, इंसानों को सामान बेचेंगे या खरीदेंगे या बनाएंगे या सर्विस देंगे, जो भी कारोबार की नौयत होगी इसके अकॉर्डिंगली आप ये सोचते हैं। अगर आप एक कामयाब कारोबार करना चाहते हैं जिसमें बहुत बरकत और बहुत पैसा हो, तो अल्लाह से कारोबार करें, अल्लाह के लिए कारोबार करें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। 100% कामयाबी का गुर ये है कि आप कारोबार अपने रब से करें। अल्लाह हाफिज।